डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा इन टेक्स्ट क्वेश्चन। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट रहेगा, थर्ड ब्लू बॉक्स है ये। व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब हमने पढ़ा था ऑक्सीजन की या तो क्या रहेगी एडिशन, या फिर क्या रहेगा हाइड्रोजन का रिमूवल। हाइड्रोजन रिमूवल। और आपको प्रीवियस पार्ट में मैंने ये ऑक्सीडेशन की एक सीक्वेंस वे में जो कंप्लीट एक वे है वो बताया था, जिसके अंदर हमने देखा था जब हम हाइड्रोकार्बन्स में मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन्स है मैक्सिमम केस में, जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन है, उनका ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन हम करेंगे तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं, अल्कोहल में। और ज़्यादा ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, कीटोन या फिर हमारे एल्डिहाइड के अंदर। और एल्डिहाइड की और ज़्यादा ऑक्सीडेशन हम करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ऑक्सीडेशन का ही एक सीक्वेंस है। तो यहाँ पे इथेनॉल का फॉर्मूला यदि आपको याद हो तो क्या रहता है, ROH। OH फंक्शनल ग्रुप लगा होता है जिसमें ऑक्सीजन है वो अटैच होता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH है वो जुड़ जाता है, और हमारा R है वो ग्रुप लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस R को हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल से यदि हम समझे इस प्रोसेस को। जैसे कि हमारे पास है मिथेनॉल, मिथेनॉल है ये। और मिथेनॉल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, पहले तो आपको इसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चर में क्या है, कार्बन है हमारे पास, फिर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और OH इस तरीके से लगा हुआ है। कोई भी जब ऑक्सीजन इसके पास आएगी ना, तो हाइड्रोजन किस तरीके से निकलेंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से निकलेगा H2O की फॉर्म में, ये तो बाहर निकल जाएगा। और कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने हैं तो दोनों के दोनों बॉन्ड किसके साथ पूरे कर लेगा, ये ऑक्सीजन के साथ। और इस तरीके से हमारे पास ये कंडीशन बनेगी और इसको क्या बोलते हैं हम, एल्डिहाइड बनेंगे, एल्डिहाइड। ऑक्सीजन ने क्या किया, 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो चुकी है। उसके बाद और ज्यादा फर्दर हम ऑक्सीडेशन करते हैं इसकी, तो क्या होएगा यहाँ पे, हमारी जो ऑक्सीजन है ना वो यहाँ पे आके अटैच हो जाती है। मतलब बाकी सारा हमारा कंपाउंड ऐसा कैसा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बीच में अटैच हो जाती है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे लगी हुई है। तो ये क्या बन जाता है हमारा HCOOH। और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 2 स्टेप में जब ऑक्सीडेशन होता है, फर्स्ट स्टेप में तो हमारा एल्डिहाइड बनता है किससे, अल्कोहल से। और उसके बाद क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और दोनों ही इसमें ऑक्सीडेशन है, पहले वाले केस में हाइड्रोजन का रिमूवल है, दूसरे में ऑक्सीजन की एडिशन है। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो हम सिंपली इसका जो आंसर है वो क्या दे सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल भी होता है। उसके बाद ए मिक्सर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न्ट फॉर वेल्डिंग। जब वेल्डिंग करते हैं, मेटल को पिघलाया जाता है बहुत ज़्यादा हीट पे, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, इथाइन। और इथाइन मतलब हमने पढ़ा था एक प्रकार का ट्रिपल बॉन्ड आता है 2 कार्बन के बीच में, इस तरीके से। ये है हमारा इथाइन। इथाइन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है और बड़ी ही एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, अच्छी खासी हीट निकलती है। और उस हीट की वजह से क्या होता है, हमारी जो मेटल है वो पिघल जाती है, वेल्डिंग पर्पज में हम यूज करते हैं। इसमें बोल रहा है ऑक्सीजन यूज की जाती है, हम एयर क्यों नहीं यूज करते। और कंप्लीट कंबसन के लिए हमने पढ़ा था, कंप्लीट कंबसन या कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब एयर में तो और भी गैसेज होती हैं जिसके ऑक्सीजन के अलावा दूसरी गैसेज हैं, तो उससे क्या होएगा, हमारा इथीन है ना वो कंप्लीट क्या नहीं होएगा, कंबसन इसका नहीं होएगा, ज्यादा से ज्यादा ये हीट है नहीं निकाल सकता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्योर ऑक्सीजन है वो इस प्रोसेस में प्रोवाइड की जाती है, क्या करने के लिए, सो दैट कंप्लीट ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। यदि हम आंसर लिखें, इसके बात की है इसमें हमने, इथाइन की ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होती है ना, CO2 और H2O है वो बनता है, और साथ में क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। ये आपको पहले तो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। और इसके बाद हम एयर क्यों नहीं यूज कर सकते, बिकॉज
एयर कंटेन मिक्सचर ऑफ गैसेज विच काज इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ इथाइन। इसकी वजह से इथाइन का इनकम्प्लीट कंबस्शन होएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा कंबस्शन, ड्यू टू विच लेस हीट एनर्जी विल इवोल्व। की वजह से जो हमारी हीट एनर्जी है जिसकी हमको वेल्डिंग के लिए जरूरत थी वो बहुत कम रिलीज होएगी। इसके अलावा कुछ हार्मफुल गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो हालांकि इतनी हार्मफुल नहीं है, और जो मिक्सचर ऑफ गैसेज हैं वो यहाँ पे कंबाइन करेंगे तो हो सकता है हार्मफुल गैसेज भी प्रोड्यूस हो सके। और लिख सकते हैं हम एंड हार्मफुल गैसेज में प्रोड्यूस। और हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स का जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये रहेगा उस क्वेश्चन का आंसर।